नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया। आप बताएं सर। चलिए, फाइनली सेशन स्टार्ट हो गया हमारा। युवराज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अभिषेक जी, किस चीज का कोर्स चल रहा है आपका अभी? सर मेरा एक्चुअली इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का चल रहा है। ओके। तो वो कनाडा में क्लासेस लगती हैं, तो उस वजह से मेरे को ट्यूसडे, वेंसडे और सैटरडे को मतलब शाम को 6:30 से रात के 12:30 बजे तक ऑक्यूपेड रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जी। चलिए ठीक है, अगर नहीं हो तो सर, क्योंकि ज़्यादा सेशंस बचे नहीं है, अगर नहीं हो तो थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा काम चलाइए। बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं हूँ आप लोगों के लिए। नहीं नहीं सर, वीडियो में तो मतलब मैं आपको डाल दिया था ना मैसेज की, मैं रिकॉर्डिंग वीडियो से काम चला लूंगा, जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फेसबुक ऐड से स्टार्ट करेंगे आज। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि बाकी लोग अभी आए नहीं एक हैं। ना आकाश की कॉल आ रही है, वो शायद या तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं एक बार उससे बात कर लूंगा जरा। हाँ, एक बार देख लीजिए। आकाश कनेक्ट नहीं कर पा रहा सर शायद। सर सबका तो कनेक्ट हो रहा है, आई डोंट नो। मतलब शायद नेटवर्क का कोई इशू होगा उनका। वैसे अभी अभी हम दो ही हैं ना सर? हाँ जी, अभी सिर्फ दो ही हैं। तो अभी सर आप मतलब फुल रिकवर हो गए हो सर, मतलब? नहीं सर, मेडिसिन तो चल ही रही है। अच्छा लेकिन अच्छा। हाँ, मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कंटिन्यू सेशन फॉर मोर नाउ। तो बाकी बैचेस का तो मैं लास्ट वीक से स्टार्ट कर चुका था, मतलब 2 वीक हो गया उनको बैचेस का लास्ट सेशन से। तो अभी 7 टू 7:30 टू 8:30 एंड 9 टू 10 चल रहा है सेशन अभी। ओके ओके ओके। जी आ जाए। तो जो लोग अभी सेशन में नहीं आए हैं, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वी हैव बीन स्टार्टिंग विद द फेसबुक एड्स। और फेसबुक एड्स में बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करूंगा। विल हैव फेसबुक एड्स, गूगल मैप एंड गूगल एड्स। ये तीन चीजें कवर होंगी। इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग है, दैट विल बी योर लास्ट सेशन। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 वीक या 3 वीक में हम सेशन अपना कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर उससे ज्यादा भी टाइम लगता है जो तो माइक प्रॉब्लम, चलिए युवराज जी का शायद माइक प्रॉब्लम है और वो कंटिन्यू करने के लिए कह रहे हैं, सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। बाकी आकाश जी, मेहुल जी, जितने भी लोग सेशन में थे वो सारे लोग सेशन में कंटिन्यू रहें। अब से सेशन आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चलाएंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो पहले की तरह ऑफ था वैसे ही रहेगा। और जो सेशन का टाइमिंग है वो 10:30 है। आगे चलते हैं, स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेसबुक ऐड के बारे में आपको बता देता हूँ। फेसबुक ऐड जो है युवराज जी और अभिषेक जी, फेसबुक ऐड क्यों जरूरी है? फेसबुक इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका सोशल मीडिया पे कन्वर्जन लोग बहुत अच्छा निकाल रहे हैं, बहुत सारी जनता। और इस लॉकडाउन में तो सोशल मीडिया ने बहुत ही अच्छा काम निकाला है। गूगल से अगर इसको कंपेयर करें तो गूगल एड्स थोड़ा महंगा पड़ता है, फेसबुक सस्ता पड़ता है। रीजन इसके पीछे बहुत स्पेसिफिक रीजन है और बहुत सिंपल रीजन है कि गूगल में जो एड हम चलाते हैं वहां वो बंदा हमें देखता है जो एक्चुअल हमारे प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहा है या हमारे उस इंस्टेंस के लिए सर्च कर रहा है। फेसबुक के अंदर आप उस आदमी को एड दिखा सकते हैं उस वक्त जब वो फेसबुक चला रहा है। गूगल में हमारी डिपेंडेंसी है, गूगल में हम चाहते हैं कि जब वो हमें सर्च कर रहे हैं तभी हम दिखें। ये हमारे पास एक फैसिलिटी है। लेकिन फेसबुक में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। फेसबुक में आपका ऐड चलेगा, अब यूजर क्या कर रहा है, यूजर उस टाइम सर्च आपको करना चाहता है या नहीं चाहता है, इस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम उस टारगेट यूजर को दिखा सकते हैं जो उसमें इंटरेस्ट लेता है। मतलब फेसबुक एड्स इंटरेस्ट ड्रिवन एड्स हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फेसबुक एड्स इंटरेस्ट ड्रिवन एड्स हैं, जबकि गूगल एड्स जो है वो इंस्टेंट ड्रिवन एड्स है।
मतलब जब कोई सर्च कर रहा है तब हम दिखेंगे। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। आप जब किसी बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें इंस्टेंट एग्जीक्यूशन चाहिए या फिर हमें प्रमोशन के लिए तरीका चाहिए। अब ऐसे भी सिनेरियो आ सकते हैं अभिषेक जी, युवराज जी, ऐसे भी सिनेरियो आ सकते हैं जहां पर आपने गूगल एड्स चलाया और गूगल एड्स से कस्टमर आपकी वेबसाइट पे गया लेकिन कुछ प्रोडक्ट खरीदा नहीं है, सर्विसेज को अवेल नहीं किया, लेकिन जब उसने फेसबुक खोला तो उस फेसबुक में आपका ऐड दिख रहा है। इसको भी हम सीखेंगे कैसे इस काम को करेंगे। जब हम ये दोनों चीजें कवर कर लेंगे तब उस लेवल पे हम आएंगे और वहां पे हम स्टार्ट करेंगे कि फेसबुक ऐड और गूगल ऐड को कनेक्ट कैसे करना है एक दूसरे से। सुब्रत जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? वेल गुड सर, एंड रिकवरिंग स्टेज है बट आवाज में उतना दम नहीं आ पा रहा है, लेकिन हाँ फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी बैचेस में प्रैक्टिस चल चुकी थी और धीरे धीरे यहाँ पे भी हम पेस पकड़ेंगे। राइट नाउ व्हाट वी हैव स्टार्टेड विद फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सबके लिए। फेसबुक एड्स और गूगल एड्स में डिफरेंस ये है, गूगल एड्स इंस्टेंट ड्रिवन एड्स है, मतलब जब आप चीजों को ढूंढ रहे हैं उस टाइम ऐड दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ढूंढा तो गूगल पे आपका ऐड दिख गया। फेसबुक में अगर हम ऐड चलाएंगे तो फेसबुक में आपका जो इंटरेस्ट ड्रिवन ऐड चलता है, मतलब आप उस आदमी को ऐड दिखाओगे जो आदमी आपके प्रोडक्ट आपके सर्विसेज में इंटरेस्ट लेता है। आप ये कर सकते हो, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो जब ढूंढ रहा होगा तभी दिखे, वो खाना खा रहा होगा या वो नहा रहा होगा उस टाइम भी अगर फेसबुक यूज कर रहा है उसको हमारा ऐड दिख सकता है। इंटरेस्ट ड्रिवन एड्स है। तो फेसबुक लोग ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर और अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए लोगों के पीछे पड़ने के लिए फेसबुक ऐड यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, प्रोडक्ट खरीदा नहीं, फिर फेसबुक पे टाइम पास कर रहा है, वहां आपका ऐड दोबारा दिख गया, उसकी मेमोरी में दोबारा चला गया कि भैया प्रोडक्ट खरीदो। फेसबुक एज कंपेयर टू गूगल एड सस्ता पड़ता है, इसलिए लोग इसको यूज भी बहुत ज्यादा करते हैं। आप 200-400 रुपए में फेसबुक में अच्छा खासा ऐड चला सकते हो। सर अगर फेसबुक में मेरा कस्टमर और मेरा जो मतलब मेरा कस्टमर और मेरे कस्टमर का टारगेटेड कस्टमर कनाडा या यूएस बेस्ड है जी, तब भी मैं मतलब अपनी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग इसको रन कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, आप किसी भी एड प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो गूगल हो, कोई भी एड प्लेटफॉर्म है, आप उसका जो एग्जीक्यूशन कर सकते हो अपनी खुद की करेंसी में कर सकते हो। नहीं, लेकिन उस केस में जैसे क्योंकि वो कस्टमर जो है वो कनाडा बेस्ड कस्टमर या यूएस बेस्ड कस्टमर होगा तो बट ऑब्वियसली चार्जेस भी तो ज्यादा होंगे ना सर, सर एज बिल्कुल, कम्पेयर टू इंडियन टारगेट मार्केट। लोकेशन के अकॉर्डिंग चार्जेस ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आप नेपाल, भूटान, पाकिस्तान इन जगह ऐड चलाओगे तो बहुत सस्ता ऐड चलेगा, आप यूएस में ऐड चलाओगे तो महंगा ऐड चलेगा, क्योंकि कस्टमर बेस है, कस्टमर महंगा कस्टमर है, उसको पता है कि ये कस्टमर खरीदेगा, तो उसके अकॉर्डिंग सर सर्चेस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम है और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपके चार्जेस हैं। तो 100% कहीं ना कहीं होगा, लेकिन इसमें अभिषेक जी पैसा कस्टमर थोड़ी दे रहा है, पैसा तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है ना। जी जी जी। कस्टमर तो सिर्फ देख रहा है, तो उसमें तो कहीं पे ट्रांजैक्शन का तो कुछ डिफरेंस ही नहीं आता। अब जैसे जो भी डॉलर की वैल्यू होगी, मतलब उस लोकेशन में आपका ऐड चलने के लिए आपको आईएनआर सस्ता पड़ेगा कि डॉलर सस्ता पड़ेगा, अगर ये आपके दिमाग में है तो आप अपनी करेंसी में चलाओ, डिफरेंस सेम ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप करेंसी डॉलर चेंज करोगे तो आपको सस्ता या महंगा हो जाएगा, आईएनआर में रखोगे तो सस्ता या महंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जिस लोकेशन पे, और फेसबुक ऐसे चलाने भी नहीं देगा, क्योंकि आपका कार्ड की बिलिंग कहाँ की होगी, इंडिया की होगी ना। तो आप अगर उसको डॉलर वैल्यू में चेंज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फेसबुक के लिए, उसका तो कन्वर्जन चार्जेस ही लग जाएगा बहुत ज्यादा, उसका भी पेमेंट गेट पे होगा ना। तो प्रीपेड के केस में भी तो मतलब मेरे को अपना कार्ड लगाना पड़ता है उस केस में? सर बिल्कुल, यहाँ पे दो टाइप के अकाउंट्स हैं, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। पोस्टपेड में जैसे गूगल के अंदर थ्रेशोल्ड मिलता है वैसे ही फेसबुक के अंदर थ्रेशोल्ड मिलता है। थ्रेशोल्ड में काम होता है, मैं फेसबुक इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, गूगल हम बीच में सर्च ऐड तक स्टार्ट कर चुके थे, मैं फेसबुक पे आपको इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि फेसबुक आजकल ज्यादा डिमांड में है, तो आप लोगों के लिए हो सकता है फेसबुक ज्यादा यूजफुल हो। तो फेसबुक के बाद हम दोबारा गूगल पे वापस आएंगे। गूगल का हमारा एक चीज छूटा हुआ था, गूगल पिक्सल्स और जो गूगल रीमार्केटिंग, बाकी हम लोगों ने वीडियो एड्स, सर्च ऐड कवर कर लिया था। तो जो गूगल का जो पिक्सल या जो गूगल का रीमार्केटिंग वाला पार्ट था, उसको हम जब तक फेसबुक नहीं सीखेंगे समझ नहीं आएगा। देखिए, रीमार्केटिंग का मतलब है अपने ऐड को बार बार दिखाना। अगर आप लोग को याद होगा, हमने गूगल एड्स के अंदर वीडियो एड्स की जब बात की थी, तो वीडियो एड्स में जैसे आप लोग मेरा वीडियो एड देख के आए थे,
वैसे ही वीडियो एड्स हम कस्टमर को दिखा रहे हैं, और बार बार अगर उसको दिखाना है, चाहे वो कोई भी वीडियो देख रहा हो, उसको बार बार दिखाना है, तो रीमार्केटिंग का यूज करना है हमें। गूगल एड्स की जब हम बात करते हैं तो वहां रीमार्केटिंग वर्ड का यूज करेंगे, और सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम फेसबुक में यूज करना चाहते हैं कि एक कस्टमर हमारी वेबसाइट पे गया या हमारे फेसबुक के उस पोस्ट को उसने क्लिक किया या देखा या किसी भी तरीके की एंगेजमेंट की, और बार बार उसको हमारा ऐड दिखना है, तो वील बी यूजिंग फेसबुक पिक्सेल्स हियर। वहां पे वर्ड है रीमार्केटिंग, यहां है पिक्सेल्स। दोनों कंपनी ने अपने अपने वर्ड्स निकाल रखे हैं, मतलब दोनों का एक ही है, रीमार्केटिंग। मैं फेसबुक ऐड को स्टार्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा और कोशिश करूंगा आपको फेसबुक ऐड दिखाने की। मेरा टारगेट क्या है, मैं आप लोगों के लिए मैंने एक इमेज बनाई हुई है कैनवा से, और मेरा टारगेट है कि हम एक 2 दिन का डिजिटल मार्केटिंग सेशन, ये सिर्फ एक डेमो है, 2 दिन का एक डिजिटल मार्केटिंग सेशन रखें, और मैं चाहता हूं कि मैं उस ऑडियंस को टारगेट करूं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेता है, और उसको दिखाना चाहता हूं मैं कि भैया मेरा ये ऐड है और इस दिन का सेशन में 2 दिन का सेशन फ्री कर रहा हूं, आप आके ट्रायल क्लास लो। दैट इज व्हाट इज द टारगेट ऑफ द डे। तो अभी फेसबुक एड स्टार्ट करने के लिए, जैसे आपको याद होगा गूगल एड्स हम स्टार्ट करते थे, वैसे ही आपको गूगल पे जाके लिखना है फेसबुक एड्स। जैसे गूगल का एड अकाउंट था, एड मैनेजर अकाउंट था, वैसे ही फेसबुक का एड मैनेजर अकाउंट है। तो यहां पे देखिए फेसबुक एड है business.facebook.com, ये गूगल का बिजनेस मैनेजर है। जैसे याद है वहां पे आपको एमसीसी अकाउंट हम यूज करते थे, जी जी जी, आपका याद है सुब्रतो, अभिषेक? माई क्लाइंट सेंटर। माई क्लाइंट सेंटर, वेरी गुड। तो वैसे ही यहाँ पे फेसबुक का बिजनेस अकाउंट है, मतलब आप बहुत सारे अकाउंट से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहां पर हम चलते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर। जिस भी पेज का आपको ऐड चलाना है, देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा फेसबुक प्रोफाइल का ऐड नहीं चलेगा, ऐड चलेगा फेसबुक पेज का, है ना। आपको फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए एक पेज की एग्जिस्टेंस की जरूरत है। जैसा कि हमने ऑर्गेनिकली बात की थी, जब हम फेसबुक ऑर्गेनिक पे थे, तो वहां पर हमने बात की थी कि फेसबुक का जो प्रोफाइल है और जो पेज है उसमें डिफरेंस क्या है। प्रोफाइल के अंदर आप 5000 से ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बना सकते हो, और जब आप 5000 से ऊपर फ्रेंड्स बना लेते हो, इसका मतलब फेसबुक को लगता है आप एक सेलिब्रिटी हो, वो बोलता है कि भैया अब आप पेज बनाओ, तो आपको पेज पे आना पड़ेगा। फेसबुक एड्स एग्जीक्यूट करने के लिए यू शुड हैव अ पेज रेडी विद यू, उसके बिना काम नहीं होगा। तो पहले आपको एक पेज बनाना, चाहे किसी भी नाम पे बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तभी आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। यहां चलते हैं, ये रहा फेसबुक एड मैनेजर। याद रखिएगा, किसी भी एनजीओ या किसी भी सोशल कॉज या फिर किसी भी पॉलिटिशियन के लिए अगर आप फेसबुक प्रमोशन कर रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास एक वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए। वेरीफाइड अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है वो आप डालोगे एक पॉलिटिशियन के लिए। लेट्स सपोज मैं अगर बीजेपी के लिए कैंपेन चला रहा हूं, तो या फिर मेरे पास कोई एनजीओ है, अगर मैं उसका कोई कैंपेन चला रहा हूं, तो मेरा जो एड अकाउंट है उसमें मुझे अपना आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। फेसबुक ने एक थर्ड पार्टी इंडिया में हायर कर रखी है, बैंगलोर की है, उसका एक इंडिविजुअल आपके घर आएगा, आपसे 2 मिनट बैठ के आपके सारे कार्ड्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, वापस जाएगा और अपने हैदराबाद या बैंगलोर ऑफिस में इंफॉर्म करेगा कि वो पर्सनली आपसे मिल लिया है, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। ये बात सिर्फ पॉलिटिशियंस और सोशल कॉज के ऊपर, जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा दी, आपका ऐसा कोई टॉपिक है तो आप ऐड नहीं चला सकते। फेसबुक बहुत ज्यादा, फेसबुक पे वैसे ही इतने इल्जाम लग चुके हैं कि फेसबुक इस चीज से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए वो बस वेरीफाई करता है और कुछ नहीं है। बाकी तरीके के एड्स आप चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखिए, आपको फेसबुक एड मैनेजर आपको बनाना है। सिंपल इस स्टेप पे आप पहुंचेंगे। आपको अगर याद होगा, जब हमने गूगल एड्स की बात की थी, तो वहां पे कैंपेन्स, एड, याद है आप लोगों को, एड ग्रुप, कैंपेन, एड ग्रुप, कीवर्ड्स एंड एड कॉपी, यही था ना। एड कॉपी का मतलब एड लिखना। यहां पे भी यही है, कैंपेन्स है, एड सेट है, यहाँ एड ग्रुप्स को एड सेट बोल दिया जाता है, और एड्स मतलब एड कॉपी लिखना। यहाँ कीवर्ड का तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ये सर्च इंजन तो है ही नहीं, है ना। तो क्लियर हो रहा है, यहाँ कीवर्ड का कोई सेंस नहीं है। राइट सर, राइट। यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरेस्ट बेस्ड, इंटरेस्ट ड्रिवन
एड्स चलेंगे, आपका कीवर्ड नहीं है, मतलब नथिंग इज बीइंग सर्च्ड। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फेसबुक पे टाइम पास कर रहे हो एंड देन यू विल बी एबल टू सी द एड। दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कीवर्ड सेक्शन हियर। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो वहां पे था, बस यहाँ पे पैटर्न्स उसके लगे, क्लिकिंग का वे अलग कर दिया है, नाम थोड़ा चेंज कर दिया अपने पैटर्न पे, बाकी इन्होंने कॉपी पूरा गूगल एड्स को किया है। सो कैंपेन्स, एड सेट एंड एड्स, और इसके बाद हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूं। जब आप फेसबुक एड मैनेजर पे लॉगिन करेंगे, अपना कार्ड ऐड करेंगे, लॉगिन करेंगे, और आपके पास यही स्क्रीन आ जाएगा जो मेरे सामने भी आया हुआ है। इसके बाद देखिए यहां पर आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे, 3 ऑप्शंस आएंगे। पहला है अवेयरनेस। जैसे हमें गूगल में याद है, गूगल एड्स के टाइम हमें 4 ऊपर सेक्शंस पूछे जाते थे कि करना क्या है भैया, गोल क्या है तुम्हारा, सेलेक्ट योर गोल। वैसे ही फेसबुक जब एड मैनेजर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पर आपके पास सामने आता है ब्रांड अवेयरनेस, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। 3 चीजों में कैटेगराइज किया गया है। अगर आप अवेयरनेस पे क्लिक करते हैं तो अवेयरनेस उन लोगों के लिए यूज होता है, उन एड्स में यूज होता है जहां पर आपको जरूरत नहीं है पैसा, या फिर आपको जरूरत नहीं है कि कोई कन्वर्जन ट्रैकिंग करे। जैसे आप ये नहीं चाहते कि भैया लोग आपको कॉल करें, बस आप ये चाहते हो कि मेरे ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाए, अवेयरनेस बढ़ जाए लोगों के बीच में। जैसे मान लीजिए सुब्रतो, आप चाहते हैं कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के लोगों को आपका चेहरा बार बार दिखे जब वो फेसबुक यूज करें, तो दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। यू डोंट वांट देम टू कॉल, है ना। आपको एक सेलिब्रिटी की तरह वो यूज करें तो देखें, महसूस करें, तो इसके लिए आप अवेयरनेस चला सकते हो। तो अवेयरनेस, अगर ब्रांड अवेयरनेस हम चलाएंगे तो नीचे देखिए यहां पर आपके सामने सिंपल लिखा हुआ आता है, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अगर हम रीच पे जाते हैं, शो योर एड्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। रीच मतलब खोल दिया आपने, बस जिस लोकेशन में आपने दिया उस लोकेशन में चाहे कैसा भी इंसान हो चल रहा है। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस पे जाएंगे तो फेसबुक का जो टूल है वो ऑटोमेटिकली इस चीज पे डिसाइड करता है कि वो ऐसे लोगों को आपका ब्रांड दिखाएगा। जैसे आपकी एक क्लॉथिंग ब्रांड है तो फेसबुक ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि ऐसे लोग जो क्लॉथिंग को ज्यादा पसंद करते हैं उनको आपका ऐड दिखाएगा। ये फेसबुक का बॉट ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा, क्योंकि आप जिस पेज को बनाओगे उसकी एक कैटेगरी भी तो डालनी पड़ेगी। याद है आप लोगों को जब पेज हमने बनाया था तो एक कैटेगरी डालते थे, तो कैटेगरी डालोगे आप तो उस कैटेगरी के बेस पे वो अपने आप निकाल लेगा। अवेयरनेस पे मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता आपको कि अवेयरनेस पे आप ऐड चलाओ, क्योंकि इसमें वेस्टेज है पैसे का। मतलब अगर आप एक बहुत बड़ी मल्टी मिलियन कंपनी हो तो आप अवेयरनेस पे ऐड चला सकते हो, आप एक नया ब्रांड लेके आ रहे हो तो आप बिल्कुल चला सकते हो। लेकिन बाकी जैसे मुझे लगता है कि इस बैच में ऐसा कोई भी नहीं है जो सीधा अवेयरनेस वाले पे जाएगा। एक ब्रांड वैल्यू आपको बनानी है। जैसे अगर आपको मान लीजिए आपको कॉल्स चाहिए तो आप फिर आओगे कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन मतलब एंगेजमेंट। मैं इसको थोड़ा रिफाइन कर देता हूं इस वर्ड को। इसका एक्चुअल मतलब है एंगेजमेंट, मतलब आपका एड दिखने के बाद उस एड पे कुछ ना कुछ एंगेजमेंट हुई। या तो कस्टमर उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे पहुंच गया, या तो कस्टमर ने क्लिक करके आपको एक फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज भेज दिया, या तो कस्टमर ने उस ऐड पे लीड फॉर्म भर दिया, या तो कस्टमर ने आपके एक व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज भेज दिया। क्योंकि फेसबुक का ही एक नया वेंचर है व्हाट्सएप, फेसबुक ने खरीदा हुआ है। तो फेसबुक एड्स ये भी आपको ऑप्शन देता है कि आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद कस्टमर डायरेक्टली आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता है। लेकिन फेसबुक स्टार्टिंग जो अकाउंट्स होते हैं उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। आपको इसके लिए थोड़ा सा 700-800 रुपए खर्च करोगे तब जाके वो आपके इस ऑप्शन को एनेबल करेगा, दिखाएगा आपको जरूर। तो यहां पे देखिए ट्रैफिक के ऊपर चलते हैं। नीचे लिखा हुआ है सिंपल, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक वेबसाइट, ऐप, फेसबुक, इवेंट और मैसेज कन्वर्जन, जो मैंने आपको बताया। अगर आप ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो तो इस कंसिडरेशन वाले ऑप्शन में जा सकते हो। एंगेजमेंट में क्या है, गेट मोर पेज लाइक्स। अगर आपको कोई अभिषेक जी ये कहता है, सुब्रतो ये कहता है, कोई मिनिस्टर आपसे टकराता है और मिनिस्टर का आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो कि भैया चलो इलेक्शन कैंपेन में मैं आपके प्रोफाइल को बहुत अच्छा बना के दूंगा, सॉरी। सो अगर कोई ये चाहता है कि इलेक्शन कैंपेन में किसी नेता का आप कोई काम कर रहे हो और उसको चाहिए कि उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छी हो,
तो सोशल मीडिया प्रोफाइल तो अच्छी तभी मानी जाएगी ना जब उसके ऊपर फॉलोअर्स या लाइक्स अच्छे होंगे, है ना सुब्रतो? वरना पता लगे 5 लाइक वाला नेता है और उसका आप ऐड चला रहे हो, कोई पसंद ही नहीं करेगा उसको, है ना? लोग सबसे पहले यही देखते हैं भैया इसकी प्रोफाइल पे लाइक कितने हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। तो यहां पर एंगेजमेंट अगर आप यूज करते हो तो यहां पर आप पेज लाइक्स में जा सकते हो, इनको रटने की जरूरत नहीं है। आप जब इस पेज पे होगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा, द मोमेंट यू सेलेक्ट दिस आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। करना क्या है, वीडियो व्यूज, आपके पास एक वीडियो है, जैसे वीडियो ऐड चलता था वैसे ही यहाँ पे लीड जनरेशन, मतलब किसी ने आपके ऐड पे क्लिक किया, एक फॉर्म खुल गया, आपने देखा होगा फेसबुक में, जैसी फॉर्म खुलता है ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेता है आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और सबमिट करते हो, काम खत्म, कॉल आ गई। तो उस तरह जैसे किसी को हमें लीड जनरेट करके देनी है तो उसके लिए उसके अभी पेज के ऊपर ज्यादा एंगेजमेंट भी नहीं हो रखी है, तो उस पेज में अगर डायरेक्ट लीड जनरेशन चला अगर लीड चलेगा? जनरेट करनी है तो कस्टमर उसके पेज पे तो जाएगा ही नहीं ना, सिर्फ उसकी फोटो देखेगा और नीचे एक लीड फॉर्म होगा, उसको भरा, काम खत्म। मतलब लीड जनरेशन ऐड पे वही लोगों को लीड मतलब ऐड दिखेगी जो बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज के लिए सर्च कर रहे हैं। सर देखिए ये चीज आप सेलेक्ट करेंगे अभिषेक जी, अभी तो हम सिर्फ ऐड बना रहे हैं ना, अभी तो फर्स्ट स्टेप्स सेलेक्ट योर गोल सेलेक्ट कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, अभी तो हम ये सेलेक्ट करेंगे कि किसको ऐड दिखे नहीं दिखे, वो तो अब हम जब प्लेसमेंट पे जाएंगे ना, जैसे हम गूगल में जाते हैं ना प्लेसमेंट के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे प्लेसमेंट होगा। जैसे गूगल डिस्प्ले एड्स, अगर आप लोगों को याद होगा, जहां हमने डिस्प्ले पूरा किया था, है ना, सिलेक्शन जो किया था, वैसे ही यहाँ पर हम कस्टमर को चूज कर सकते हैं किस कैटेगरी के लोगों को दिखे। एक ऐड बना के देखते हैं, अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा टारगेट अभी ये है आज का, मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, देन विल गो फॉर इट, तो हमें बहुत क्लियर ये चीज समझ आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं तो इजी रहेगा हमारे साथ। सो ये इमेज है और इस इमेज पे मैं आज का ट्रायल ऐड बनाऊंगा, डेमो ऐड। ये रहा, ये दिस इज द इमेज। तो मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा उन लोगों को अपना ऐड दिखाना जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, है ना, ऐसे लोग। अब बहुत सारी चीजें इसमें गेम प्लान करनी है हमें। मैं यहां पर ये भी चूज कर सकता हूं ऐसे लोग जिन्होंने 2 दिन पहले ट्रेवल किया है, बहुत सारी चीजें हैं, समझाऊंगा आगे क्या क्या आता है। तो अभी के लिए मेरा एग्जांपल लाइव ये आज का है कि मैं इस पे ऐड चलाऊंगा और मैं चाहता हूं इसके बेस पे मेरे पास लीड्स जनरेट हो। इजी, क्लियर है सबको? चलिए, तो अभी के लिए मैं एंगेजमेंट पे जाता हूं। क्यों एंगेजमेंट पे जा रहा हूं मैं सुब्रतो? क्योंकि मुझे लीड जनरेट करनी है। राइट, नीचे सिंपल लिखा हुआ आ रहा है कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं, पेज लाइक्स है, रिस्पॉन्सेज है, पोस्ट हैं, शेयर्स हैं, सॉरी, लीड जनरेट। मैं अभी सिर्फ लीड जनरेट पे जा रहा हूं सीधा। यहां पे देखिए मेरे सामने नेम योर कैंपेन, वही सेम चीज है जैसे कैंपेन का नाम हम डालते थे, यहां पे भी वही है। तो यहां पे मैं कैंपेन का एक नाम डाल देता हूं, अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे डाल देते हैं टेस्ट लीड जनरेशन। और यहां पे देखिए एड सेट का नाम डालना है, एड सेट का नाम डाल देते हैं एडी। ये मेरा नेम कन्वेंशन देने का तरीका है, आपका अपना अलग हो सकता है, आप इसको नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लीड जनरेशन में कंटिन्यू किया मैंने। अब ये एक पॉपअप खुल गया जहां पर अब मेरा पूरा कैंपेन रेडी होगा। नीचे देखिए यहां पर स्पेशल एड कैटेगरीज, यू आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इफ योर एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, जो मैंने आपको बताया। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं तो यहां पर देखिए नॉट ऑथराइज फॉर दिस टाइप ऑफ एड लिखा हुआ दिख रहा है, है ना? You haven't been authorized to run ads about social issues, election and politics. Please have an authorized ad account user place this ad or complete ID confirmation process.
यहाँ पे फिर जाके अपनी आईडी डालिए, बंदा घर पे आएगा, सब कुछ वेरिफिकेशन होगा। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर कैंपेन डिटेल्स हैं, यहाँ पर देखिए मैं एडिट मोड में डालता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब जो ज्यादा पैसे देगा उसका एड उतना फ्रीक्वेंट दिखेगा। ऑप्शन मेथड है, बोली लगती है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन, ये हमने यही सेलेक्ट किया था पहले। यहां पे देखिए कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, आप इस पे कुछ स्पेंडिंग लिमिट रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, आपके ऊपर है। मैं अपना ऐड चलाते टाइम स्पेंडिंग लिमिट नहीं रखता हूं, बिकॉज मुझे जब पता है कि 200 रुपए निकल गए मैं पॉज कर देता हूं, काइंड ऑफ। अगर आप रखना चाहते हैं तो रखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपना कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट रखेंगे तो फेसबुक उसके अकॉर्डिंग आपकी रोटेशंस करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 200 रुपए रख दिए, फेसबुक बहुत तेज है, फेसबुक कहेगा कि भैया अगर मैं इसका ऐड पूरा खोल के एक बार चला दूंगा, हर जगह दिखा दूंगा, तो 200 क्या 4000 रुपए का निकल जाएगा, ये तो पैसे देगा ही नहीं, है ना। फेसबुक का गूगल की तरह बहुत स्ट्रांग नहीं है कैलकुलेशंस, बहुत स्लो कैलकुलेशंस है। मतलब इसमें तो कभी कभी ऐसा होता है आपको कि ऐड चल गया और अभी भी 0 क्लिक्स ही दिखा रहा है, 3 दिन बाद जाके अपडेट होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। यहां चलते हैं ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग एक पैटर्न है जिसमें आप 2 डिफरेंट टाइप के एड्स बनाते हैं और एक ऐड और दूसरे ऐड को कंपेयर करते हैं, कौन सा चला अच्छा, उसके बाद एक को पॉज करके दूसरे को चला देते हैं। मैं इसको कभी भी यूज नहीं करता, फालतू की चीज है ये। अगर आपको करना है, बहुत हाई एंड एक्सटेंशन पे चल रहा है जहां बजट डेली आपका 10 करोड़ 20 करोड़ का लग रहा है, तब समझ आता है कि आप ए बी टेस्टिंग करें, क्योंकि आप वैसे ही इतना श्योर रहते हैं कि करना क्या है आपको, तो आपको टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। ये किस लिए होता है ए बी टेस्टिंग, क्या बताया सर आपने? सर ए बी टेस्टिंग का मतलब है, ए और बी 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। तो ए बी टेस्टिंग का मतलब है कि आपने जो पूरा ऐड बनाया ना, अभिषेक जी 2 टाइप के ऐड बनाए आपने, किसी में एक में दूसरी इमेज लगा दी, फेसबुक पे तो इमेज ऐड ही चलते हैं ना, टेक्स्ट ऐड और इमेज ऐड, है ना। तो आपने क्या 2 टाइप के ऐड चला दिए और अब आप पूरा देखेंगे और 2 डिफरेंट टाइप के कस्टमर सेगमेंट आपने बना दिया। तो अब आप देखेंगे कि दोनों में से कौन सा ऐड अच्छा चल रहा है, उसके बाद आप एक को पॉज कर देंगे, दूसरे को चला लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसलिए ए बी टेस्टिंग है, पहले नहीं था, अभी रिसेंट आया है ये। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, आपको इसको ऑन करना है, आप इसको ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे अपने कैंपेन का बजट डाल सकते हैं कि भैया 800 रुपए 900 रुपए जो भी आपको डालना है। यहाँ पे अगर इसको ऑफ कर देंगे तो आपका ऐड चलता रहेगा जब तक आप उसको पॉज नहीं करेंगे, जितना पैसा आपके अकाउंट में है। डेली बजट है यहाँ पे और लाइफ टाइम बजट है, दोनों लगा सकते हैं आप। डेली बजट 800 रुपए लगा दिया। यहाँ पे देखिए कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी, पूछा जा रहा है कि भैया बिड किस तरीके से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोएस्ट कॉस्ट, कॉस्ट कैप एंड बिड कैप, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, गेट द मोस्ट रिजल्ट ऑफ योर बजट। मतलब जो 800 रुपए आपने पर डे का लगाया है, मैक्सिमम फेसबुक उसका यूज निकालने की कोशिश करेगा। सेकंड, कंट्रोल योर कॉस्ट व्हाइल गेटिंग द मोस्ट वॉल्यूम ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर बजट। मतलब जब आपका ऐड चल रहा है तो आप एक कैपिंग दे दोगे उसको कि भैया देखो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरा ऐड। और बिड कैप, कंट्रोल योर बिड इन ईच ऑप्शन। मतलब इसका मतलब हो गया कि आपने लिमिट रख दी कि भैया देखो मैंने 800 रुपए पर डे लगाया है और अगर कॉस्ट कैप लगा दूंगा तो मैं डाल दूंगा 400 रुपए कि भैया देखो 800 रुपए मैक्सिमम है, लेकिन 400 के बाद ऐड रोक देना और मुझे एक इंफॉर्मेशन दे देना। बिड कैप का मतलब है हर ऑक्शन में जब ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन मतलब ऐड दिख रहा है, उस टाइम आपका मैक्सिमम वैल्यू कितनी डिडक्ट होनी चाहिए। तो अगर मैं बिड कैप में रखता हूं तो यहां पर आगे मेरे से पूछेगा कि कितनी बिड की वैल्यू रखना चाहता हूं। मतलब हर बार जैसे हम वहां पे कीवर्ड की वैल्यू रखते थे ना, वैसे ही यहां पे आप ऑप्शन की वैल्यू रखोगे। तो अभी स्टार्टिंग के लिए लोएस्ट कॉस्ट में चलाओ, यही इजी रहेगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो मोर ऑप्शन पे चलते हैं। यहां ऐड शेड्यूलिंग है, ये आपको किसी किसी ऐड में ऑप्शंस एडिटेड फॉर्म में मिलेंगे, किसी किसी में नहीं मिलेगा। सो अभी जिस टाइप का ऐड हम चला रहे हैं यहां पर रन ऐड ऑल द टाइम है। आप ऐड शेड्यूलिंग जो है, ऐड शेड्यूलिंग आप यहां पे जब लाइफ टाइम पे जाओगे तो ऐड शेड्यूलिंग ऑन हो जाएगा। आप डेली वाले में जा रहे हो तो आपने पहले ही सेट कर दिया कि भैया देखो इसने 4000 रुपए कर दिया ना,
तो इसलिए डेली बजट पे एड शेड्यूल मेरे को चाहिए नहीं, मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब ये यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि भैया पेज बनाओ, ये आपने ध्यान दिया होगा, ये जो एड सेट का नेम है ये मैंने पहले ही दे दिया था, इंस्टेंट फॉर्म कॉल्स, लेट पीपल कॉल योर बिजनेस टू बिकम लीड्स। आप चाहते हो कि लोग आपको कॉल करें डायरेक्टली, या आप चाहते हो कि इंस्टेंट फॉर्म भरे लोग, है ना। कॉल फेसबुक से लोग कर लेते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, कॉल करना है या कैसे करना है। तो इंस्टेंट फॉर्म एंड कॉल्स दो ऑप्शन है। मैं इंस्टेंट फॉर्म पे जाता हूं क्योंकि मुझे अवेलेबिलिटी नहीं पता अपनी। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप ऑफिस में हो, आपका उस टाइम कॉल आ जाए, आप उठा नहीं पाओ, है ना। कॉल्स आपके लिए तब है जब आप बिल्कुल डेडिकेटेड इस पे बैठे हुए हो। और सर इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन तो हम तब चूज कर सकते हैं ना जब हमारे पास खुद की टीम बड़ी हो कि यहाँ नहीं, फॉर्म भरेगा इंस्टेंट फॉर्म में सर लोगों ने आपको फॉर्म भर दिया, आप उस फॉर्म को कभी भी डाउनलोड करके उसको कॉल कर लो। वैसे कॉल्स तो होता क्या है, कस्टमर तो जब उसको नीड होती है उसी टाइम करता है, लेकिन ये मैं आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज आप अगर फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, जैसे सुनो तो आप ऑफिस में हो एंड यू डोंट वांट टू पिक अप एनी ऑफ द लीड कॉल इन ऑफिस। लॉजिक समझ रहे हैं अभिषेक जी? अब यहां से मुझे पेज सेलेक्ट करना है, सो आई विल गो फॉर, यहाँ पे आ गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारा पेज आ गया। यहाँ पे यू हैव एक्सेप्टेड द फेसबुक लीड एड काउंट्स, ये मैंने एक्सेप्ट कर रखा है। यहाँ पे अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको एक्सेप्ट करना है, सिंपल, कुछ नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन है कि इतने पैसे खर्च होंगे, इतने देने पड़ेंगे, यही सब। डायनामिक क्रिएटिव को बंद करके रखिएगा, बड़ी वाहियात चीज है ये। ऑटोमेटिकली आपके पेज से उठा के अपने आप ऐड चला देता है, अपने आप कुछ लिख देता है, गलत इंग्लिश लिख देता है, ये अच्छा नहीं चल पा रहा है इसका, तो इसको छेड़िएगा। एड शेड्यूलिंग फरवरी 1 से है और एनी टाइम चलता रहेगा जब तक मैं ऐड बंद नहीं करूंगा। यहाँ पे चलाइए एड स्पेंड लिमिट, मैं यहाँ पे लिमिट डाल सकता हूँ, एड स्पेंड लिमिट, कि भैया मेरा एड मैक्सिमम मिनिमम कितना जाएगा। ऑडियंस, यहाँ पे सबसे बड़ी मजेदार चीज है, ये ऑडियंस बनाना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस पे जाता हूँ और मैं कस्टम ऑडियंस, दो ऑप्शन आएगा, लुक लाइक ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंस। जो एड्स आपने पहले से चला रखे हैं या जिस पेज को आपने कनेक्ट किया है, उस पेज को अगर लुक लाइक ऑडियंस पे आप करोगे तो उस पेज में से जो आपने कनेक्ट किया हुआ है उस पेज की कैटेगरी को उठा के वो उस टाइप की ऑडियंस को ऑटोमेटिकली बना देगा। कस्टम ऑडियंस पे आप जाओगे तो कस्टम ऑडियंस कैसे बनेगा देखिएगा। यहां पे ये पूछ रहा है वेबसाइट, यूज योर सोर्स, कि कस्टमर कहां से चाहिए आपको। ऐसा कस्टमर जो आपकी वेबसाइट पे आया है, ऐसा कस्टमर जो आपके पास एक लिस्ट है, मतलब 4000 लोगों की लिस्ट है और आप चाहते हो उनको आपका ऐड दिखाओ, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके लिए फेसबुक आपको एक पूरा एक्सेल फाइल देगा, उसी शीट में, उसी टाइप की शीट में आपको उसको अपलोड करना है, समझाऊंगा इसको। फिर लीड फॉर्म है, यूज फेसबुक सोर्स, ऐसे लोग जिन्होंने आपका पहले से फॉर्म भरा हुआ है, तो ये इस टाइप से आपसे पूछ रहा है। फेसबुक पेज, क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ योर पेज हु फॉलो और इंटरैक्ट विद योर पेज, ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखाना है जो आपके पेज को फॉलो कर चुके हैं। कैंसिल करते हैं। यहां पे अब ऑडियंस देखिए, यहां पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिंपल कस्टम ऑडियंस मैंने किया और यहां पे मैं चाहता हूं ऑल ओवर इंडिया दिखाना अपना ऐड, और एज लिमिट है यहाँ पे मैं 18 to 65 डाल देता हूँ, दैट इज गुड फॉर मी। 18 नहीं डालता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते, तो मैं चाहता हूँ मैं 25 साल से ऊपर रखूं। इजी, गुड एनफ, आई बिलीव, एग्री विद एवरीवन? जी। ऑल जेंडर्स, हाँ ठीक है। डेमोग्राफिक, मतलब कहाँ पे बिहेवियर्स क्या होंगे उसके, एडिट पे क्लिक करते हैं, देखिए डेमोग्राफिक क्या उसके हो सकते हैं। सजेशन दे पूछ लेते हैं कुछ। डिजिटल मार्केटिंग, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना इंटरेस्ट, क्या क्या इंटरेस्ट है। ऐसे लोगों को जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, बिल्कुल ऐसे लोग जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, मुझे चाहिए क्योंकि ट्रैवलर्स आजकल ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप पे स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये कैसे ढूंढ रहा है, ये ऐसे ढूंढ रहा है कि आपके पूरे जो आपका रूटीन है कि आप फेसबुक पे क्या क्या करते हो, फेसबुक उस सबको स्टोर कर रहा है और हम जैसे मार्केटर्स को वो ऑप्शन दे दे रहा है। इजी, क्लियर है सुब्रतो, अभिषेक जी? जी सर।
बहुत सारी चीजें जिसपे आप ये काम देख सकते हो, सारी चीजें। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट पूछ रहा है रेकमेंडेड या फिर मैनुअल। मैं मैनुअल प्लेसमेंट पे जाता हूं, अगर मैं ऐड चलाता हूं, आप चाहें तो ऑटोमेटिक पे भी जा सकते हैं। इस प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐड दिखेगा कहां का। बहुत सारी जगह है, फेसबुक न्यूज फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो फीड्स। आपने देखा होगा आजकल वीडियो के ऊपर भी ऐड चल जाता है थोड़ा सा, फेसबुक में वीडियो चल रही होती है तो ये सारी एड्स हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से सिंपल इंस्टाग्राम को हटा देता हूं। आई डोंट वांट टू प्ले ऑन इंस्टाग्राम फॉर XYZ एनी रीजन, एंड मैं यहां से सिर्फ फीड्स पे रखता हूं, फेसबुक न्यूज फीड्स पे रखता हूं, बाकी हर जगह से मैं हटा देता हूं। ये मेरी मर्जी है कि मैं फेसबुक स्टोरीज पे रखूं नहीं रखूं, कहीं पे भी जहां पे भी मेरे को रखना है। इन स्ट्रीम एड्स, मतलब जो वीडियो चल रही है उसके इन स्ट्रीम एड्स पे, फेसबुक मैसेंजर पे आपका ऐड चल रहा है, आप इसको ऑटोमेटिक रखना चाहते हो ऑटोमेटिक रख सकते हो, नॉर्मल रखना चाहते हो नॉर्मल रखो। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी बताइए। सर जैसे गूगल के केस में तो ऐसे होता है कि मतलब एक क्लिक होता है तो क्लिक के अकॉर्डिंग मेरे पैसे डिडक्ट हो रहे हैं मेरे अकाउंट जी से। जी। सर फेसबुक में मेरे पैसे कैसे डिडक्ट होते सर हैं? बाय इंप्रेशन, जैसे आपको वीडियो एड्स याद है इंप्रेशन बेस पे कटता था, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे भी इंप्रेशन बेस पे कटेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे भी इम्प्रेशन, क्लिक का भी है, यहाँ क्लिक का भी ऑप्शन है कि पर क्लिक कट हो या पर इंप्रेशन कट हो, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप पहला ऐड चलाएंगे तो आपको पर इंप्रेशन बेस पे नहीं मिलेगा, तो सॉरी पर क्लिक बेस पे नहीं देगा। वो चाहता है कि पहले कुछ पैसा लगा दो, उसके बाद ट्रस्ट लेवल बना लो, उसके बाद पर क्लिक का ऑप्शन देगा आपको। तो पर इम्प्रेशन पे लेट से जैसे मैंने 800 रुपये लगाया और मेरे 200 बंदों को दिख गया, जी तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पैसे कट जाएंगे 200 बंदों बिल्कुल के सर। अकॉर्डिंग। और क्लिक के केस में क्या होगा कि अगर वो बंदा मेरे कॉल के बटन पे क्लिक करता है तब मेरा पैसा कटेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं सर, कटेगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा। और पहले कितनी एड्स में सर इम्प्रेशन के अकॉर्डिंगली ही पैसा कटता है? ये देखिए सामने सर ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, हाँ जी, हाँ जी। व्हेन यू विल बी चार्ज्ड। इस टाइप के ऐड में, जिस टाइप का ऐड मैं अभी बना रहा हूं, इस टाइप के ऐड में इंप्रेशन ही चलेगा। ये मेरे को ऑप्शन ही नहीं दे रहा, देख रहे हो, दिस इज द ओनली अवेलेबल ऑप्शन। जी जी जी। अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस या दूसरी कोई चीजें करूंगा, आपको मैन्युअली करके देखना पड़ेगा हर टाइप के ऐड में, तो वो ऑप्शंस वेरी करते रहते हैं। इजी क्लियर है? हाँ अभिषेक जी जी जवाब मिल गया? जी जी जी, थैंक यू। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट, मैंने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखा हुआ है अभी। यहां पे अब ऐड बनाने की बात आ रही है। ये ऑटोमेटिकली रीड कर रहा है फीड्स को, फॉर्मेट को। ये देखिए उसी तरीके से जैसे यहाँ पे है, सेलेक्ट एन इंस्टाग्राम अकाउंट बोल रहा है, हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने इंस्टाग्राम वैसे भी चूज नहीं किया हुआ है, मतलब मैंने ऑटोमेटिक पे रखा था इसलिए इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे से मांग रहा है, दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं अपने ऐड को चलाता हूँ और यहाँ से मेरे से पूछ रहा है कि सिंगल चलाना है, किस तरीके से चलाना है। क्राउजल मतलब इमेज का स्लाइड शो, सिंगल इमेज और वीडियो, इमेज भी चला सकते हैं वीडियो भी चला सकते हैं, तो मैं सिंगल इमेज पे रखता हूं अपना। क्रिएटिव मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, क्रिएटिव क्या है, और यहां से मैं इसको रिमूव ऑल कर देता हूं बिकॉज मुझे ये नहीं चाहिए, मैं मीडिया अपने आप डाल रहा हूं इसको। ऐड मीडिया पे जाता हूं और यहां पर मैं ऐड इमेज कर लेता हूं। इमेज वही थी ना जो मैंने आप लोगों के सामने बनाई थी अभी, कैनवा वाली जो दिखाई थी मैंने। आई विल गो फॉर दिस, अपलोड पे जाता हूं मैं, ये रही इमेज। सर इसमें डिजिटल मार्केटिंग बता रहा था, ये कोई नया वर्ड है क्या मार्केटिंग? सॉरी, मतलब मार्केटिंग की जगह मार्केटिंग बता रहा है। कहाँ पे? जो हमने अभी जो आप ऐड दिखा रहे थे, इमेज हमने बनाई है जो। सर वो हो सकता है कुछ स्पेल एरर होगा। नहीं, इसको भी लाइव करोगे क्या इसको ऐड को? नहीं सर, मैं सिर्फ ट्रायल बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा।
तो यहाँ देखिए इस तरीके से मेरे सामने इंस्टाग्राम स्टोरीज ये सारी चीजें हो गई। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने इमेज बनाई है इसलिए मैं इसको ऑटोमेटिक पे नहीं रख रहा था, क्योंकि फिर है ना स्पेसेस साइज मैटर नहीं करता। तो अगर मैं इस तरह मैंने एक ही इमेज बनाई है तो मैं सिंपल लाइक फेसबुक फीड्स पे चला जाता हूँ, दैट्स इट। मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाकी सबको बंद कर दिया। डन कर देते हैं। और देखिए मेरा ऐड कुछ इस तरीके से दिखेगा, देख रहे हैं? यहाँ पर नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे मेरे से बोल रहा है प्राइमरी टेक्स्ट। जैसे हम वहां पे ऐड कॉपी लिखते थे ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, वैसे ही यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है। तो प्राइमरी टेक्स्ट जब आप लिखते हैं, देख रहे हैं आपने एड्स इसी तरीके से देखे होंगे आज तक, जी सर। है ना? ऐसे ही ऐड चलते हैं। हेडलाइन जो है, ये जो नीचे आपको दिख रही है फ्रॉम फेसबुक, ये आप हेडलाइन यहां डाल सकते हैं। जो भी आपको डालना है वो आप यहां डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, इट्स अप टू यू कि आप डिस्क्रिप्शन डालें। जैसे यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन आपको डालना है तो आप ये डिस्क्रिप्शन यहां डाल सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीजें। डिस्प्ले लिंक ऑप्शनल, आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट का नाम डालना तो आप वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते मत डालिए, क्योंकि वैसे भी आपका फॉर्म है। साइन अप, यहाँ देखिए बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे कुछ भी जो लिखा हुआ है ना, इसको अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अप्लाई नाउ है, मतलब जो भी चीज आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो अप्लाई नाउ है, या फिर बुक नाउ है, डाउनलोड है, गेट कोड, लर्न मोर। तो अप्लाई नाउ पे चलते हैं। एंड क्वेश्चन फॉर्मेट, देखिए इंस्टेंट फॉर्म है एंड ऑटोमेटेड चैट फॉर्मेट है। समझाऊंगा ऑटोमेटेड चैट फॉर्मेट क्या है। इंस्टेंट फॉर्म है, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म पे हम चले और ये देखिए नीचे इंस्टेंट फॉर्म यहाँ आ गया। क्रिएट न्यू फॉर्म कर देता हूं मैं, क्रिएट फॉर्म, और फॉर्म का नाम दे देते हैं हम टेस्ट। यहां पे चलते हैं इंट्रो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस टाइप के, आपने कुछ ऐसे ही ऐड देखा हो, जब ऐड पे क्लिक करते हैं तो ऐसे ही खुल जाता है ना पेज क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे ग्रीटिंग्स है, कुछ भी आप हेडलाइन दे सकते हो, जो भी हेडलाइन टेक्स्ट आपको देना है कुछ ऐसे दे सकते हैं। पैराग्राफ अगर आपको कुछ देना है तो आप दे सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ से डाल सकते हो, आपको कौन से क्वेश्चंस चाहिए, जैसे योर ईमेल एड्रेस, योर फुल नेम। मुझे और कुछ ऑप्शन चाहिए, कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर चाहिए, कंडीशनल चाहिए, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट चाहिए, ऐड कैटेगरी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फील्ड में जाता हूँ, एक फोन नंबर ऐड कर देता हूँ। ये देखिए एक फोन नंबर का भी आ गया। अब मुझे फोन नंबर ऊपर चाहिए, तो आई विल गो विद दिस। यहाँ आ गया मैं। इजी, क्लियर है? जी सर। यहां से मैंने पब्लिश किया एंड दैट्स इट, आपका ऐड पब्लिश हो गया। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल देता हूँ। लगता है ज्यादा ही बड़ा डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, है ना? और यहाँ देखिए ये मुझे कुछ एरर्स दिखा रहा है कि बिजनेस यूआरएल, ये जो लिंक्स हैं ये सारे लिंक्स देने पड़ेंगे आपको। जैसे यहाँ पे अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी लिंक, अगर आपके पास कोई प्राइवेसी लिंक नहीं है, अपनी वेबसाइट का सीधा लिंक उठा के डाल दीजिए, वो भी काम कर जाएगा।
पब्लिश करना है एंड दैट्स इट, आपका ऐड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। 24 घंटे लेगा आपके ऐड को वेरीफाई करने में और ये पब्लिश करना स्टार्ट कर जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा। समझ आया ये हल्का सा क्या है ये? यस सर। तो मैं इसको भी पब्लिश नहीं कर रहा हूं, आई विल सिंपली गो हियर। सर इसका पहले एक जो अकाउंट जो इसका अकाउंट मैनेजर है उसका जो अकाउंट सेटअप करते हैं वो भी एक बार सर बता देना सर। बिल्कुल सर। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है सर, यहाँ पर आपको फेसबुक एड मैनेजर के ऊपर जाना है। बहुत सिंपल है, आपको गूगल में जाके फेसबुक एड मैनेजर सर्च करना है और आप जैसे ही फेसबुक एड मैनेजर पे क्लिक करेंगे दे विल आस्क यू फॉर द लॉगिन, और द मोमेंट यू लॉगिन करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सिर्फ सेटअप करना है, अपना कार्ड डिटेल डालना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मतलब अगर मेरे को अपनी क्लाइंट की आईडी से करना है तो मेरे को मतलब उसकी जो आईडी मेरे को चाहिए होगी उस केस में? सर नहीं, आपको अगर मान लीजिए दो सिनारियो है, या तो क्लाइंट आपको एड चलाने का पेमेंट कर रहा है बाद में, तो आप अपनी आईडी से चलाओ और अपना कार्ड का बिल उसको पकड़ा दो। अपनी आईडी से कैसे चलाओगे? आपको याद है जब मैंने बीच में अभी ऐड बनाते टाइम एक पेज को सेलेक्ट किया था कि कौन से पेज का ऐड चलाना है, तो क्लाइंट के पेज में आप एज एन एडमिन होने चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐड बनाते टाइम वो पेज दिख जाएगा। मेरे को उसका पेज का लिंक भी तो डालना पड़ेगा ना उस केस में? सर आपको बस क्लाइंट को ये बोलना है कि अपने जो आपका जो फेसबुक पेज है उसका एडमिन बना दो मुझे। नहीं, मैं अभी आपको ना एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। मैं ऑलरेडी मैंने एक पेज बनाया हुआ है अपने क्लाइंट का। ये है सर एक पेज बना हुआ है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि मतलब मैंने लास्ट 25 जैन को डाला था। ठीक है सर। अभी पेमेंट की वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फर्दर इसको प्रोसीड कोई करूंगा। बात नहीं, अभी ऑर्गेनिकली चल रहा है इस पे काम। ठीक है। मैंने शायद ये वाला केस आपके साथ फोन पे भी डिस्कस किया था। जी जी। तो अभी क्या है कि मतलब जैसे इस पे जो एंगेजमेंट है वो तो कुछ खास नहीं हो रही इसमें। सर फिर भी आपका स्टार्ट के लिए अच्छा है, जो मैं डेटा देख रहा हूँ सामने। जी जी, मैं आपने आपको आप एक्सेस ले लो इसका एक बार, इसको थोड़ा आप रीड कर लो पेज को सर। देखिए इस पेज के बारे में मैं आपको कमेंट्स बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रमोट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है जी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये आपको फेसबुक एड मैनेजर के ऊपर लेके जाएगा। तो पहले एक बार अकाउंट बना के देख ही लो तो आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी पूरी। ये देखिए यहाँ पे आपसे सेलेक्ट योर गोल, वही गूगल की तरफ पूछ रहा है ना। जी जी जी। और यही चीज आप जब यहां से क्लिक करते हो तो आपके सामने यूआई बिल्कुल सेम है। मतलब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ज्यादा ऑटोमेटेड काम होगा। जो मैंने तरीका बताया उसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे फेसबुक एड मैनेजर, देखिए सेम वही चीज आ गई जहां से मैंने स्टार्ट किया था। जी जी जी। यहाँ पे आई एक्सेप्ट कर देते हैं और यहाँ पर देखिए आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आएंगे बिजनेस टूल्स में। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग, डन, ये हो गया। यहाँ से आप क्रिएट में यहाँ चले जाते हैं, इसको थोड़ा सा इसको कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे बिजनेस सेटिंग है, बिलिंग है, देख रहे हैं। जी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बिलिंग पे अपना कार्ड ऐड कर लेंगे। ओके, तो ये जो भी अकाउंट अटैच हुआ जो मतलब मैंने जिस आईडी से खोला उसके साथ अटैच हुआ सर? जी उसके साथ अटैच होगा ये। अच्छा ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है ना ये आ गया ना, प्रोबोनो रिक्रूटिंग आ गया अकाउंट नंबर।
ठीक है, इजी है। अगर आपको कस्टमर का पैसा लगाना है डायरेक्टली, तो कस्टमर से उसको बोलिए कि सर इस अकाउंट पे एड मैनेजर अकाउंट मेरे को बना के दे दो। अगर वो नहीं करता तो रिमोट पे लेके उसका कार्ड ऐड कर दो, दैट्स इट। सर यार मेरे को इसमें थोड़ा सा सजेशन दो कि जैसे अभी इस केस में क्या है कि पेमेंट मेरे को उससे लेनी है जी सारी, ठीक है। तो जी मैंने उसको मतलब 10,000 के अराउंड बोला हुआ कि इस जी ऐड के लिए मैं जैसे चार्ज करूंगा। जी। तो क्या मुझे मतलब अपने अकाउंट से कटवाना चाहिए सर पैसा या अगर उसके 10,000 के अकॉर्डिंग ऐड का आप चार्ज करोगे तो आपको मतलब ऐड चलाने का भी खर्चा इसी में है ना। नहीं, वो तो ये तो कंसल्टेंसी फीस है मेरी ये 10,000। कंसल्टेंसी है ना, जी। तो ऐड का कॉस्ट उस पे ही लगने दो फिर। तो उस पे क्या उसका कार्ड लगवाऊं? सर उसका कार्ड लगाओ, अच्छा। और यहाँ पे क्रिएट पे आप क्लिक करोगे तो क्रिएट पे आपके पास वही ऑप्शंस आ जाएंगे सुब्रत और युवराज जो हमारे पास, जो मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक इजी। है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही काम होगा, लेकिन यहाँ पे मोर ऑफ ऑटोमेटेड काम होगा। यहाँ पे फेसबुक आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं देगा, देख रहे हो, अपने आप आपको सीधा देख कहाँ पे ले आया, आपको सीधा कुछ भी नहीं जी दिया जी जी। क्या सेलेक्ट करना है नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पे लेके आ गया। हम्म। ये मोर ऑफ ऑटोमेटेड वर्क है, यहाँ से आप इजी काम कर लोगे। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है तो एड मैनेजर के थ्रू करो, इजी रहोगे। ठीक है सर। बाकी द पेज लुक्स गुड टू मी। चलो, और इसमें एक और चीज मेरे को आपसे पूछनी थी। जी एक बार जरा पेज पे जाना जरा। इस पे आप जरा इसकी जो पोस्टिंग मैंने की हुई है पिछले कुछ 20-25 दिन में, वो एक बार चेक करना जरा। ठीक है सर। लाइक मतलब मैंने इस पे बेसिकली इंस्टा पे भी चलना था, तो इंस्टा के अकॉर्डिंगली मैंने पोस्ट बना के डाले हैं इस पे सारे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। बहुत बढ़िया है। इसके बेसिकली दो वर्टिकल आंसर, जैसे एक तो ये अपना जॉब्स ऑफर करता है साइमल्टेनियसली, कॉलेज के इसका टाई अप है, तो कॉलेज में मतलब आपको एनरोल करवा के देता है एज ए कंसल्टेंट। वेल एंड गुड है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे अभिषेक, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिकली पेज को फेमस करने के लिए, ये तो ऐड की हम बात कर रहे हैं इसलिए मैं उस टॉपिक पे आपको नहीं ले गया, बट ऑर्गेनिकली इसको फेमस करने के लिए सुब्रत तो बहुत ध्यान से देखिए, आपको इस आईडी से बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। सर किए हुए हैं, लेकिन उससे ना कुछ मेरे को रिजल्ट आ नहीं रहा है सर। सर वो रिजल्ट एक बार में नहीं आएगा अभिषेक, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये इंस्टेंट ड्रिवन एडवर्टाइजमेंट नहीं है। लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे? आप किसी पेज को फॉलो करते हो क्या? तो यू टेल, आपने कोई फेसबुक पे कुछ देखा और आप फॉलो कर लेते हो क्या उसको? नहीं नहीं, बहुत जब रेयर। तक वो आपको 200 बार नहीं दिखेगा ना, आप फॉलो नहीं करोगे उसको। हम्म। तो अभिषेक जी, कस्टमर को आपको कम से कम 6 महीना आप दिखोगे तब जाके कस्टमर आपको फॉलो करेगा, जी जी जी। वरना वो देखिए सर आप शेयर करिए क्या करोगे, मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं शेयर कर रहे हैं, मतलब लोगों को फेसबुक पे अपनी गर्लफ्रेंड और अपने वाइफ के बारे में देखने में टाइम नहीं निकलता, वो बाकी क्या देखेंगे, उनको वही चाहिए कि भैया दूसरे वाला फ्रेंड वाला क्या कर रहा है, वो कहाँ घूम रहा है, गोवा में क्या कर रहा है, वो उसमें खुश है, ना कि आपके कंटेंट को देखने में। जी सर। लेकिन वो आपके कंटेंट को तब देखेगा जब वो बंदा बार बार देखेगा कि भैया कनाडा में जॉब मिल सकती है, ये बार बार कुछ अपडेटेड देता है, तब वो आपको फॉलो करेगा, तब वो ऑर्गेनिक कस्टमर जुड़ेगा आपके साथ। अब एक्चुअली ये जो मैंने आपसे जो बात करी है, सेम क्वेश्चन मेरे कस्टमर का है, तो मैं जी भी उसको ये बोलता हूँ भैया टाइम लगेगा, कम से कम 5-6 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद जी कस्टमर्स आने स्टार्ट होंगे तेरे पास। जी, वो होगा अभिषेक जी, बहुत इजी है, मैं आपको बताऊं। सर देखिए, हिंदुस्तान के अंदर है ना, जो इंडियंस हैं वहां पेशेंस नहीं है, मतलब एड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा, मतलब 6-7 महीने आपको देने पड़ेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन चलाया चले गए, आपका नया बिजनेस है तो आपको 6-7 महीने सेटअप करने में टाइम लगेगा। जी। वो हो ही नहीं सकता, अगर आप 15 दिन के अंदर सेटअप करके चला दोगे तो सर वो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, आप फिर पैसा वेस्ट करोगे। और इसीलिए आपको एजेंसी पे भरोसा करना पड़ेगा, उस पर फिर काम डेडिकेटेड तभी हो पाएगा। एड्स के केस में भी तो सर थोड़ा टाइम लगता ही है ना, मतलब सर प्रॉपर एड्स में करने में। ऑप्टिमाइजेशन तो करनी पड़ेगी ना आपको।
नहीं, ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद भी मतलब प्रॉपर लीड्स आने में तो एक बार सेटअप हो जाए तो सर वो तो रेगुलर फिर ऑप्टिमाइजेशन होती रहेगी ना फिर। जब पैसा लगाते चलो और लीड लेते चलो। हाँ, जैसे आपको सेल्स टीम ने बोला कि अभिषेक जी आज की कॉल्स अच्छी नहीं थी यार, आज की कॉल्स है ना बड़े लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा ही नहीं था, तो फिर आप अपने ऐड के ऑडियंस में चेक करोगे कहाँ आपने ऐसा तो सेलेक्ट नहीं किया वो स्टूडेंट को दिखा रहे हो, मम्मी पापा को दिखाई नहीं रहे, ठीक है ना। या फिर लोग ऐसे होंगे कि आपको सेल्स टीम में किसी ने कॉल किया कि सर मैं अभी स्कूल में हूँ, कनाडा में जॉब मिल जाएगी क्या जब मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा तो फिर आप अपने सेल्स टीम से फीडबैक लोगे और फिर आप अपने ऐड में जाके चेक करोगे कहीं आप 18 साल से कम के बच्चों को तो नहीं दिखा रहे। ठीक है लॉजिक समझ रहे हो? बिल्कुल समझ गया सर। चलिए सर, तो सेशन में यहीं तक रखूंगा। कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं सर। एंड हम दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं, सो प्लीज स्टे बैक इन दिस सेशन एंड कीप अ ट्रस्ट। आई एम बैक, नॉट विद अ बूम बट यस, सुन आप लोगों को हालत दिख ही रही होगी मेरी, ज्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं निकल पा रही है, बट पेस में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, थोड़ा सा आप लोगों का साथ रहा, जरूर निकलेंगे सर। हम आपके साथ हैं तभी तो इतना टाइम तक टिके हुए सर आपके साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कीपिंग अ ट्रस्ट। जी बस आपकी मतलब तबीयत भी बहुत दिख रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है सर 3 महीना आई वाज कंप्लीटली ऑन बेड, सो इस मतलब वही है, चीजें जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न में चलती रहे, बस हमें आगे बढ़ते रहना है, वही है, रुकना नहीं है। प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सबकी स्मूथ चल रही है, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। और इस टेस्ट के दौरान, इन चीजों के दौरान तो इतनी चीजें निकल गई जो मुझे पता ही नहीं था, तो इतनी सारी चीजें मेडिकली निकल गई, लेकिन अब चल रहे हैं, तो बस मुस्कुराते रहे, जब तक चल रहे हैं। चलिए गुड नाइट, एंड आप लोग Okay, आपस में जरूर बात कर सकते हैं। गुड